दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइजर हैं, या फिर आप मैनेजर हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में, या किसी मल्टी लेवल नेशनल कंपनी के अंदर सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपकी कुछ समस्याएं होती होंगी। जैसे कि किस तरीके की मार्केट सेगमेंट पे हम काम करें, किस तरीके से कस्टमर को हम अप्रोच करें, किस तरीके से हम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करें जिसके थ्रू कस्टमर उसको ना कह सके। हम सभी के लिए ये जरूरी होता है, क्योंकि इस पे ही हमारी परफॉर्मेंस और हमारा रिव्यू किया जाता है, जिसके थ्रू हमारा इंसेंटिव और हमारी जो इनकम होती है जनरेट होती है। तो अगर आपकी ये सारी समस्याएं हैं कि किस तरीके से कस्टमर को अपने प्रोडक्ट प्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से मार्केट में एक पोटेंशियल कस्टमर, एक पोटेंशियल बायर को सर्च किया जाए, तो ऐसी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास है। मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ये पूरी एक सीरीज है इस वीडियोस के अंदर, जो कि आपको बताएगी कि किस तरीके से आपके कौन सा सॉल्यूशन किस प्रॉब्लम के लिए हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। आज जो मैं बात करूंगा, आपसे बात करूंगा कि कस्टमर की बाइंग प्रोसेस क्या होती है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्री डिफाइंड सेल्स प्रोसेस क्या है। इसके अंदर मैं बात करूंगा किस तरीके से आप अपना एफर्टलेस और इफेक्टिव तरीके से अपना सेलिंग अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से आप कस्टमर को एक प्रॉपर डिफाइंड एक सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कस्टमर कभी आपको ना कह सके। तो आइए चलते हैं हम इस पूरी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में। पर उस प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में जाने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। ये स्टोरी है एक लकड़हारे की जो लकड़ियां काटता है। तो ये स्टोरी चालू होती है जब दो मित्र जो लकड़हारे होते हैं एक जंगल में बैठे होते हैं, और वो एक बिजनेसमैन के अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको दिन में कम से कम 50 पेड़ काटने हैं। तो दोनों को जो टारगेट होता है उसी के अकॉर्डिंग उनका मेहनताना होता है। अब आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप को भी, सेम ऐसी बातें हमारे साथ भी होती हैं। तो एक लकड़हारा जो होता है वो दिन में पूरा एफर्ट करता है और 50 लकड़ियां काटने की कोशिश करता है, पर कभी 50 हो नहीं पाती। कभी 30 रह जाती हैं, कभी 20 रह जाती हैं, कभी 10, कभी 5, ऐसा रह जाता है उसका टारगेट, यानी लकड़ियां काटने का। दूसरा जो बंदा था, दूसरा लकड़हारा, वो भी कोशिश करता है, और इस कोशिश करने के साथ साथ वो क्या करता है, वो लकड़ियां काट देता है, यानी वो पेड़ कट कर देता है। 50 पेड़ कहा जाता है, 50 पेड़ इवनिंग तक खत्म होते काम वो कट कर देता है। तो उसका जो दोस्त होता है वो उसको बड़ा ऑब्जर्व करता है, यानी जो कट नहीं कर पा रहा होता है वो बड़ा ऑब्जर्व करता है कि ये मेरा जो दोस्त है बड़ा आराम से लकड़ियां, इतना पेड़ आसानी से काट देता है, ये होता कैसे है। तो देखता क्या है कि वो देखता है कि उसका दोस्त जब वो काम में लगा रहता है तो उसका दोस्त अपने जो कुल्हाड़े को वो पहनी करता रहता है और 2 से 3 घंटे उसी में लगा देता है उसको पहने करने में। फिर वो ऑब्जर्व करता है कि जो पहना जब उसका धार हो जाता है तो लकड़ियों को बड़े आराम से कट कर लेता है। तो जो दोस्त के पास जाता है दूसरा दोस्त और पूछता है कि भाई, ये लकड़ियों को काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी है इसको इतना धार क्यों देते हो। तो वो कहता है कि लकड़ी को काटने के लिए धारदार चीज चाहिए, और वो जितनी ज्यादा अच्छे से धार होगी उसमें, उतने अच्छे तरीके से वो उतनी जल्दी तरीके से उस लकड़ी को काट देगा। तो दोस्तों, आपको भी समझ में आ रही होगी मैं बात कर रहा हूं आपकी स्किल्स की, कि किस तरीके से आप अपने आप को ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके बारे में लोग क्या बात बनाते हैं, मैं भी आपसे बात करता हूं इसके बारे में। जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि यार वो बड़ा लकी है, उसका लक बहुत तेज है, यार उसको मेहनत से कुछ नहीं, जिसको भी चाहता है वो, उसका लक इतना तेज है कि उसको वो सक्सेसफुल बना देता है, जिसमें वो हाथ डालता है वो सोना हो जाता है। तो आपको क्या पता है लक का फुल फॉर्म क्या है? आइडिया है कुछ? मैं आपके साथ शेयर करता हूं लक का फुल फॉर्म क्या है। लक का फुल फॉर्म है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जी हां, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, अर्थात कहने का मतलब है सही जानकारी के अंदर मेहनत करना, सही जानकारी में मेहनत करना, सही दिशा में मेहनत करना, यही है लक असली दोस्तों। आइए ज्वाइन करिए मुझे, और आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो प्रेजेंटेशन देता हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाइंग प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से एक सेलर का सेलिंग प्रोसेस होता है। कर रहा हूं आपसे सेलिंग प्रोसेस का, तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है वो आता है मार्केट सेगमेंटेशन का। मार्केट सेगमेंटेशन से मतलब है आपका
कि मार्केट के अंदर वो कहां पर आपको काम करना है, वो कौन सा पोटेंशियल बायर है यानी पोटेंशियल कस्टमर है जिसपे आपको काम करके अच्छे से अच्छा बेस्ट रिजल्ट आए। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं। हर एक कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते आप। हर एक कस्टमर की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग नीड होती है। आपको जो चीज समझ में आ रही है जरूरी नहीं सामने वाले को भी वही चीज समझ में आए। तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हर एक कस्टमर की अलग अलग बाइंग बिहेवियर होता है। आपको उसको देखकर अपने आप को अपडेट करना है, उसको देखकर आपको अपना प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करना है, अपना प्रोडक्ट उसको प्रेजेंट करना है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा प्रोस्पेक्टिंग की। जो क्लाइंट है आपका पूरा एक बहुत बड़ा बेस है क्लाइंट का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो प्रोस्पेक्टिंग है मैंने एक ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो अभी आई बटन में शो कर रहा होगा, उस वीडियो पे जाके क्लिक करिएगा और वो पूरी वीडियो है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर किस तरीके से आप अनलिमिटेड अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्रिएट करना, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको बताती है, जो आपकी हेल्प करती है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। बहुत जरूरी है चीज, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर आपने कोई मशीनरी का एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए रॉ मटेरियल जरूरी है। तो उसी तरीके से जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, ये जो सेल्स का जो जॉब है, ये सेल्स का जॉब एक्चुअल में सेल्स जॉब नहीं है, ये सेल्स का बिजनेस है। आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको ध्यान में यही रखना है, यही सोच रखनी है कि सेल्स का जो बिजनेस है इसके अंदर जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो हमारे लिए है हमारा कस्टमर। हमारे लिए हमारे पास जितने ज्यादा नेम्स होंगे उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको फॉलो करिए। आई बटन में दिखाया हुआ है, आप इस पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड अगर मैं स्टेप की बात करूं, थर्ड स्टेप जो है हमारा अप्रोच का है। किस तरीके से लोगों को अप्रोच किया जाता है। पहले अगर किसी को अप्रोच करते हैं तो एक बार उससे, आज के टाइम पे तो हर कोई बहुत बिजी है, तो आप उसको क्या करते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन देते हैं कि सर मैं आपसे एक मिलना चाह रहा था। हर एक कंपनी के अलग अलग स्क्रिप्ट है, हम आगे आने वाली वीडियोस में उसके बारे में भी बात करेंगे किस तरीके से उनसे बात की जाती है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल मैनर्स में किसी से बात करते हैं और एक प्री डिफाइंड टाइम पे उसके पास जाते हैं, जो आपके म्यूचुअल डिस्कशन के बाद जो एक प्री डिफाइंड टाइम मिलता है, उसमें वो जो क्लाइंट है, वो जो कस्टमर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनता है और अपने बहुत सारे डिस्कशन जो होते हैं आपके साथ शेयर करता है, वैल्यूएबल टाइम अपना देता है आपको। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि अपॉइंटमेंट लेके जाइए। ये अप्रोच भी एक स्किल है, अपॉइंटमेंट जनरेट करना भी एक स्किल है। इसके बारे में आने वाली वीडियोज में हम आपके साथ बात करेंगे। दोस्तों फोर्थ अगर मैं स्टेप की बात करूं तो ये है नीड एनालिसिस का। जिस तरीके से नीड एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जाकर हम ये कहें कि सिर्फ हमें बुखार है और उसने कहा जी बुखार है, ठीक है ये लीजिए दवा, 2 दिन खाइएगा ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज तीसरे दिन हमारे पास आ जाइएगा। वो ऐसा काम नहीं करता है, और अगर ऐसा काम करता है तो आप, मुझे तो लगता नहीं ठीक होंगे और दोबारा कभी उसके पास जाएंगे भी नहीं, और ना कभी उसको रिकमेंड करेंगे कि भाई इसके पास जाना, ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर बहुत सही है, बहुत प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो A to Z आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करता है, एंड टू एंड वो प्रॉब्लम आपका डायग्नोसिस करने की कोशिश करता है, जिसके थ्रू उसको पता चल सके कि आपको जो फीवर आया है क्यों आया है। अगर वो डायग्नोसिस नहीं कर पाता तो कुछ टेस्ट लिख देता है आपको, सो दैट कि उस टेस्ट के थ्रू पता चल सके ये फीवर क्यों आया है। आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त नीड एनालिसिस करना। नीड एनालिसिस करे बिना किसी को कोई प्रोडक्ट आप सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने सजेस्ट कर भी दिया तो प्रोडक्ट लेगा नहीं। रीजन, वो आपका कन्विक्शन है उस प्रोडक्ट पे, उस कस्टमर का या उस क्लाइंट का कन्विक्शन नहीं है उस प्रोडक्ट पे, उसको जरूरत ही नहीं फील होती है। आपको बताना पड़ेगा कि सर ये जरूरत या ये जो प्रोडक्ट हमने सजेस्ट क्यों किया है, आपको क्यों जरूरी है ये आपके लिए। ये जरूरी है इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो भी आप उसको सजेस्ट करते हैं पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू उसके सामने प्रेजेंट करें। ये भी एक स्किल है, आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट स्टेप की बात जो करते हैं ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। अगर आपका क्लाइंट या कस्टमर या बायर प्रोडक्ट खरीदने से पहले कुछ ऑब्जेक्शन देता है तो बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, क्योंकि ये एक ग्रीन सिग्नल है कि क्लाइंट या कस्टमर या बायर उस प्रोडक्ट को चाहता है, बट देयर इज फ्यू थिंग्स जो हर्डल हैं जो उसको रोक रहे हैं इस प्रोडक्ट को परचेज करने से।
उस प्रोडक्ट को ना खरीदने के लिए। तो अगर आपने वो हडल उससे दूर कर दिए तो क्लाइंट उस प्रोडक्ट को जरूर सजेस्ट करता है, दोनों हाथों से उसका वेलकम करता है। नेक्स्ट जो स्टेप है, फाइनल स्टेप है, क्लोज ए डील। यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया आपने, हर्डल उसके खत्म कर दिए, जो भी उसके माइंड में थॉट थे, गलत थॉट, वो सारे कंप्लीट आपने हटा दिए। अब उसका बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब वो क्लोज करता है वो डील को। अब वो जो आपने प्रोडक्ट सजेस्ट किया है वो प्रोडक्ट वो ले रहा है। तो कांग्रेचुलेशन मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप एक सेल्स प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए अपने गोल तक अचीव करते हैं, अपने गोल को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए दोस्त, इसके बाद एक और स्टेप है, वो है आपका कस्टमर सर्विस। ध्यान रखिएगा, हमारा या आपका सेल्स में जितने भी लोग हैं, ब्रेड एंड बटर कस्टमर है। और ब्रेड एंड बटर किसके थ्रू आता है? सिर्फ कस्टमर सर्विस के थ्रू। सिर्फ कस्टमर सर्विस ही एक ऐसी चीज है जो आपको अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट सेल करने में आपकी हेल्प करती है। कस्टमर सर्विस ही वो चीज है जो आपके कस्टमर को आपको अपना बना देती है। आपका कस्टमर आपको छोड़कर कभी किसी के पास नहीं जाएगा अगर आपकी कस्टमर सर्विस A1 है। इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। आइए दोस्तों, हम चलते हैं अब यहां पर बायर बाइंग प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों, बाइंग प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे थे तो इसके अंदर आप देखेंगे जो सबसे पहले आता है नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्निशन क्या कहता है? नीड रिकॉग्निशन कहता है कि क्लाइंट को अपनी जरूरत की चीज पता चल गई, उसको चाहिए क्या था, उसको वो आइडेंटिफाई हो गया है। अगर दूसरे टॉपिक की बात करूं तो मैं दूसरा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सर्च। अगर उसको अपनी जरूरत पता चल गई है तो वो देखता है कि किस किस तरीके का प्रोडक्ट अवेलेबल है मेरे पास इस समय मार्केट में। अगर मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं ट्रिमर का, अगर किसी मेल को ट्रिमर की जरूरत है तो देखेगा कि मार्केट में किस किस तरीके के ट्रिमर अवेलेबल है मार्केट में जो उसकी जरूरत को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो कहता है इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। यानी ऑल्टरनेट में क्या क्या उसके पास अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर या ऑनलाइन या ऑफलाइन। जब दुकानदार के पास जाता है तो पूछता है कि अंदर क्या क्या ऑल्टरनेट्स है। लास्ट स्टेप आता है परचेज डिसीजन। तो इस तरीके से एक बायर का बाइंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे सेलर का सेलिंग प्रोसेस से और बायर का बाइंग प्रोसेस तो आप देखेंगे कि यहां पर फंडामेंटली कुछ चार चीजें आपस में एक दूसरे को को रिलेट करती हैं। कैसे कैसे करती हैं? वो नीड एनालिसिस या नीड रिकॉग्निशन आपस में एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सर्च में देखेंगे, आप देखेंगे इंफॉर्मेशन सर्च में सेल्स प्रेजेंटेशन को देख रहे होंगे। एवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेट्स को आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ। और क्लोज डिसीजन को आप देख रहे होंगे आपका बाइंग यानी क्लोज डील के साथ। खत्म हो गया क्लोज डील। एक इस तरीके से ये मैच करती हैं आपस में। तो आप देखेंगे अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं, आप अपना सेलिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो आप देखेंगे बायर का बाइंग प्रोसेस भी उससे मैच करता है। तो इस तरीके से एक सेल्स कॉल कंप्लीट होती है। दोस्तों, ऐसी वीडियो और चाहिए आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस इसी सेल्स प्रोसेस पे लेकर आ रहा हूं। थैंक यू सो मच।